हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 57 है ये। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, हमने किसी सेट और सबसेट के बारे में पढ़ा। भाई सेट यूनिवर्सल सेट मान लिया और एक कोई भी उसका सबसेट मान लिया, तो बाकी बचे एलिमेंट्स कहाँ चले गए। यूनिवर्सल सेट में है, ठीक है, ए उसके सबसेट है वो ले लिए। बाकी जो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो है पर ए में नहीं है, तो वो सेट रह गया। उसी सेट का नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। डेफिनेशन देखिए क्या है। लेट यू कोई भी हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया और ए उसका सबसेट ले लिया। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं पर ए में नहीं है, वो क्या हो जाएंगे आपके पास? ए कॉम्प्लीमेंट। दूसरे शब्दों में कहें कि यूनिवर्सल सेट में से अगर ए सेट को घटा दें, माइनस कर दें, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाए मतलब उसके एलिमेंट नहीं लेने हैं, बाकी सारे लेने हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, अगर कुछ नोट्स हैं, रिमार्क्स हैं। फर्स्ट क्या है, अगर यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट है ए, तो कॉम्प्लीमेंट वाला जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? सबसेट होगा उसका। ठीक है, अगर यू को यूनिवर्सल सेट है, ए को उसका सबसेट है, तो एक कॉम्प्लीमेंट जो हम निकालेंगे वो भी सबसेट बनेगा किसका? यू का, यूनिवर्सल सेट का। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ all elements which are elements of universal set but not the element of that set। ठीक है, अगर ए सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी है तो बी सेट बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, नोट्स और भी हैं, 2-4 इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो देखते हैं, काम आएंगे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है क्या? किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए। देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सारे, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के सारे, यानी कि क्या आ जाएगा? ए। कैसे आएगा इसका हम कोई ना कोई एग्जाम्पल लेके भी इसको समझा देंगे आपको। अभी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको बहुत ध्यान रखनी है। जैसे हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ करी थी, वैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की भी प्रॉपर्टी है। देखिए क्या है। फर्स्ट, ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दें तो यूनिवर्सल सेट आएगा, बिल्कुल आएगा। ये आपके पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट ला है। सेकंड, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर दें तो एम्प्टी आएगा। देखो, जाहिर सी बात है, अपने माइंड में थोड़ा सा करो भी, ए कोई भी सेट है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, और अगर दोनों को मिला दो तो क्या बनेगा? हमारा यूनिवर्सल सेट ही तो बनेगा। सेकंड में क्या कह रहा है कि ए एलिमेंट में कुछ सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। अब उनकी इंटरसेक्शन ध्यान से देखो, क्या कोई एलिमेंट आपको कॉमन मिलेगा? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, ये एम्प्टी सेट आएगा। ये दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट लास कहलाते हैं। थर्ड और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आगे तक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और अगर इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सारे के बाहर कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो रहा है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो रहा है। सारों के बाहर कॉम्प्लीमेंट है, अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट में टूट रहा है। फिफ्थ रिजल्ट जो हम पहले कर चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट आ जाता है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। सिक्स देखिए, एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट, फाइव का कॉम्प्लीमेंट। फाइव मतलब खाली, उसको छोड़ के सारे, मतलब यूनिवर्सल सेट ही तो आ गया। ये आपके पास क्या है? लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। और दूसरा पार्ट देखिए, यूनिवर्सल लॉ का एम्प्टी यानी कि यूनिवर्सल सेट का एम्प्टी यानी कि वो सेट जिसमें सारे एलिमेंट है उसी को ही छोड़ दें, वही तो कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो वो क्या बचेगा आपके पास? एम्प्टी लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रॉपर्टीज़ हैं। आप कोई भी यू और कोई भी ए सेट सबसेट देखे, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, यू कोई भी यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, ए उसका कोई सबसेट ले लीजिए, और अगर हम इनको प्रूव करना चाहेंगे तो ईजिली ये लागू हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। देखिए क्या है,
यू सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ए सेट में एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 9 और फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट मत लिखो, 1 मत लिखो, 3 मत लिखो, 5 मत लिखो, 7 मत लिखो, 9 मत लिखो, जो बच गए वो लिख दो। वो आपके पास क्या जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके एलिमेंट नहीं लेने, ठीक है। एग्जाम्पल 21 की बात करें तो यू यूनिवर्सल सेट है, क्लास 11th, एक स्कूल है को एजुकेशनल जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं लड़कियां भी पढ़ती हैं, उसकी क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स के सेट को हमने क्या नाम दे दिया, यूनिवर्सल सेट। ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। ए क्या है, सारी गर्ल्स का क्या है, सेट है। एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखो जाहिर सी बात है को एजुकेशनल स्टूडेंट्स हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं और लड़कियां भी पढ़ रही हैं, ठीक है। हमें क्या सेट, ए सेट क्या है, गर्ल्स का है और हमें निकालना है एक कॉम्प्लीमेंट, मतलब गर्ल्स नहीं लेनी, तो क्या बच गए, सारे बॉयज ही बच गए, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल 21 हो गया। और एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 22। लेट यू कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 हैं। ए सेट के एलिमेंट क्या हैं 2 और 3 हैं और बी सेट के एलिमेंट क्या हैं 3 4 और 5। हमने यहाँ कई चीज़ें निकालनी है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है और ए यूनियन बी निकालना है और देन ये शो करना है। ध्यान से देखिए, क्या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दे, क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटा दो, क्या बचेंगे 1 4 5 और 6, 1 4 5 और 6। ए कॉम्प्लीमेंट में ए के एलिमेंट नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है, बाकी एलिमेंट आएंगे किसके, यूनिवर्सल के। बी कॉम्प्लीमेंट, बी में क्या है 3 4 5, तो 3 4 5 को छोड़ दो, क्या बचा 1 2 और 6, 1 2 और 6। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। थर्ड पार्ट में हमें निकालने इनकी इंटरसेक्शन। तो इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 1 और 6 कॉमन है, ठीक है। यूनियन की बात करें, ए यूनियन बी निकालना है, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट बी के भी सारे एलिमेंट क्या बनेंगे, वो 2 3, यहाँ पे एक और रह गया है 4 और आएगा, ठीक कर लीजिएगा नोट्स में, 2 3 4 और 5। अब यहाँ तक निकाल दिया हमने, 4 पार्ट निकालने थे, चारों पार्ट्स की वैल्यू निकाल ली। अब हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी आ चुका, ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके एलिमेंट नहीं लेने, बाकी लेने हैं। हमने 2 3 4 5 नहीं लेने, बाकी क्या बचे 1 और 6, हमने ये लिखा दिया। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो हमने निकाला था, ये रहा 1 और 6, आगे ना दोनों इक्वल, और यही हमें वेरीफाई करना था। तो ये तो थे एग्जाम्पल। अब करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट सम है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है 1.5। फर्स्ट सम देखिए, लेट यू कोई भी यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए कोई भी सेट है 1 2 3 4, बी कोई भी सेट है 2 4 6 8, सी कोई भी सेट है 3 4 5 6। आपने क्या निकालना है, एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एक कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट नहीं लेने, 1 2 3 4 नहीं लेने, तो इसमें से क्या बच गया 5 6 7 8 9, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का दूसरा वैल्यू क्या होती है, यूनिवर्सल माइनस ए, यही होती है ना, यू माइनस ए, तो हमने यू लिख दिया माइनस ए लिख दिया। अब इसमें से ये एलिमेंट नहीं लेने 1 2 3 4, तो 1 भी हटा दिया, 2 भी हटा दिया, 3 भी हटा दिया, 4 भी हटा दिया, ये आ गया 5 6 7 8 9। बहुत ईजी है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के एलिमेंट नहीं लेने, बाकी लिखने हैं, कहाँ से, यूनिवर्सल से, तो यूनिवर्सल में से बी घटा दिया। बी में क्या है 2 4 6 8, यानी कि आपने 2 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, 6 नहीं लिखना, 8 नहीं लिखना, बाकी एलिमेंट्स लिख दीजिए। थर्ड, ए यूनियन सी सारे का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा, तभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, यूनियन का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, और रिपीट नहीं करना है एलिमेंट्स को। 1 2 3 4 लिख दिया, यहाँ पे 3 4 दोबारा आ गया, दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 और 6, ये आ गया आपके पास ए यूनियन सी। बट हमें क्या चाहिए था, इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये एलिमेंट नहीं लिखने हैं,
1 2 3 4 5 6 ये नहीं लिखने हैं यूनिवर्सल में, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक नहीं लिखने हैं। तो क्या आ गया आपके पास 7 8 और 9। ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट, यूनियन का मतलब सारे लिख दिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी वाले एलिमेंट नहीं लिखने हैं, यानी कि यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 6 और 8 नहीं लिखना है, बाकी लिख दीजिए। ठीक है। फिफ्थ, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। देखिए जरा, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल में से ए घटा देते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, यानी कि 1 2 3 4 ये नहीं लिखने, बाकी क्या बचिए 5 6 7 8 9 आ गए। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ये नहीं लिखने, जिसका कॉम्प्लीमेंट और उसी के एलिमेंट नहीं लिखने, मतलब 5 6 7 8 नहीं लिखने कितने यूनिवर्सल में से, तो 5 6 7 8 9 हटा दो यूनिवर्सल सेट में से, क्या बचा 1 2 3 4। वापस हमारा कहाँ आ गया, ए पे ही आ गया। ये सेट हमारा क्या था, ए था 1 2 3 4। और यहाँ से हमने वेरीफाई भी कर लिया क्या, कि एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपके पास, ए। ठीक है। तो एक्सरसाइज के जो सम है फर्स्ट क्वेश्चन में, अभी एक पार्ट और रहता है जिसमें ऐसे ही कोई आपको टर्म निकालनी है। ठीक है। उसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहले एक पार्ट और जो है उसको देखते हैं क्या है। सिक्स पार्ट देखिए जरा क्या है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी माइनस सी निकाले। बी माइनस सी का मतलब बी में से सी के एलिमेंट घटा देने, इसमें से इसके एलिमेंट घटा देने। तो इस 2 4 6 8 में से यहाँ क्या है, 4 है 6 है, तो 4 नहीं लिखना 6 नहीं लिखना, क्या आ गया 2 और 8। अब इसके कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, मतलब ये नहीं लिखना 2 और 8 नहीं लिखने, बाकी यूनिवर्सल के सारे लिख दो। 2 नहीं लेना 8 नहीं लेना, बाकी यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर यू में क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच यहाँ तक हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, बिल्कुल ईजी है। ए सेट क्या है, ए बी सी, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए बी सी नहीं आएंगे, तो ए बी सी छोड़ दो, बाकी सारे आ जाएंगे डी ई एफ जी और एच। ठीक है। बी पार्ट में देखो, बी से बी क्या दे रखा आपको, डी ई एफ और जी। ठीक है। आपने निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी नहीं लेना, डी ई एफ और जी नहीं लेने, डी नहीं लेना, ई नहीं लेना, एफ नहीं लेना, जी नहीं लेना, यूनिवर्सल में से घटा दिए, क्या बच गए ए बी सी एच। तो ये आ गया आपके पास ए बी सी और एच। ठीक है। जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसके एलिमेंट्स नहीं ले रहे। थर्ड पार्ट देखिए, सी सी में क्या है, ए सी ई और जी। सी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं लेना, सी नहीं लेना, ई नहीं लेना और जी नहीं लेना, तो क्या बचे बी डी एफ और एच, बी डी एफ और एच। ठीक है। सेकंड सम के हमारे पास थर्ड पार्ट तक हो चुके हैं। अब आगे की क्वेश्चंस देखिए ज़रा क्या है वो। फोर्थ पार्ट देखिए, डी में क्या है, एफ जी एच और ए। ठीक है। तो यूनिवर्सल में क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यूनिवर्सल में ये थे। हमने डी का कॉम्प्लीमेंट मतलब डी वाले एलिमेंट नहीं लेने, एफ नहीं लेना, जी नहीं लेना, एच नहीं लेना और ए भी नहीं लेना, क्या बचा बी सी डी ई, बी सी डी और ई। ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हम आंसर उसी फॉर्म में दे देंगे। थर्ड, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या दे दिया हमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके कॉम्प्लीमेंट देंगे। फर्स्ट देखो एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नहीं लेने, इवन नहीं लेने तो क्या बच गए, ओड बच गए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है। सेकंड में एक्स, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड दे रखा है तो ओड का उल्टा यानी कि ओड ना हो तो वो क्या आ जाएंगे आपके पास, इवन। ठीक है। इजी है, कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है, यानी कि उसको नहीं लेना है, उसके अलावा बाकी सारे लेने हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, ये फिफ्थ पार्ट है आपके पास, एक्स है, एक्स नेचुरल नंबर है, डिविजिबल बाय 3 और 5, जो 3 से डिवाइड होते हैं और 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है। तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब ये नहीं लेने,
तो हमने क्या कह दिया, x नेचुरल नंबर है जो ना तो 3 से डिवाइड होता है ना 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। 6 देखिए, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़ देंगे तो क्या जाएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 7 में क्या है, x इज अ परफेक्ट क्यूब, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब दे रखा है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या जाएगा, नॉट द परफेक्ट क्यूब। 8th में क्या दे रखा है, ऐसे x हैं सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। बट हमें तो क्या लेना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, हमने क्या कह दिया, x किसके बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं, ठीक है। और ये क्या ले लिया, ये नेचुरल नंबर्स ही हैं आपके। 9 देखिए, x 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, यहीं पे भी इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 5 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, और x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि x की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए। 10th देखिए, x है, x 7 के बराबर और 7 से बड़े हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 7 के बराबर नहीं आना चाहिए, 7 से बड़ा नहीं आना चाहिए, मतलब 7 से छोटा होगा, 7 से छोटा। 11th में क्या है, x नेचुरल नंबर है, 2x प्लस 1 10 से बड़ा है, देखो क्या दे रखा है, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, इसको सॉल्व कर ले, 10 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, x की वैल्यू 9/2 से बड़ी आएगी हमेशा, पर हमें तो उसका उल्टा लेना है, हमने कह दिया x की वैल्यू 9/2 से छोटी आएगी और उसकी बराबर भी आएगी, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट पार्ट्स किए कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड। कोई भी आपको सबसेट दे रखा है यूनिवर्सल सेट का और उसका कॉम्प्लीमेंट उसको नहीं लेना है, उसको छोड़ के बाकी सारे वो किस में आएंगे आपके पास, कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ सम ध्यान से देखिएगा क्या है, अगर U कोई भी यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और A में एलिमेंट क्या है 2 4 6 8, B में एलिमेंट क्या है 2 3 5 7, वेरीफाई करना है आपको क्या, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। करते हैं, हमने डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है, ये आएंगे इक्वल, जस्ट करके दिखाना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दे दिया आपको, बी दे दिया, ठीक है। अब देखो, ए दे दिया, बी दे दिया, हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले यूनियन निकाल लें। यूनियन का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, ठीक है। इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में इसके एलिमेंट नहीं लेने, 2 3 4 5 6 7 8 ये नहीं लेने, तो क्या बच गए 1 और 9 बच गए, ये हमारे ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जाते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट नहीं लेने, और ए के एलिमेंट क्या थे 2 4 6 8, तो क्या बच गया हमारे पास 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट, बी के एलिमेंट नहीं लेने, तो क्या बच गया हमारे पास, बी में क्या है 2 3 5 7, ये छोड़ दीजिए, क्या बचा 1 4 6 8 और 9, 1 4 6 8 और 9। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, अब इन दोनों में जो कॉमन है क्या आ रहे हैं, 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, आगे ना इसके बराबर है। देखो मैं आपको पेज डाउन करके दिखा देती हूँ, हमने क्या एक कॉम्प्लीमेंट निकाला, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, और इनके इंटरसेक्शन में देखा गया है 1 9 आया, ठीक है। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या, तब भी क्या आया 1 9 आया, यानी कि दोनों क्या आ गया आपके पास, इक्वल आ गए, ठीक है। सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट प्रूव करना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, कोई भी अलग प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जरा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट रख दिए, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब बी के, तो दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है सिर्फ 2 कॉमन है। हमें क्या चाहिए अब, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये नहीं लिखना है, 2 नहीं लिखना है, बाकी सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। सेकेंड पार्ट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट नहीं लेने, 2 4 6 8 नहीं लेने, बाकी सारे लिख दिए। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी नहीं लिखना, 2 3 5 7 नहीं लिखने, बाकी सारे लिख गए। अब यूनियन का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के भी सारे, बी कॉम्प्लीमेंट के भी सारे, और ये हमारा रिजल्ट आ गया।
यहाँ से देखा तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर थी, इसलिए हमने डी मॉर्गन्स लॉ को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, देखिए जरा फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बस हमें वेन डायग्राम के बारे में बेसिक क्या पता है कि एक हम रेक्टेंगल लेते हैं, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, और जो हम सबसेट लेते हैं उन्हें हम सर्कल से दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए और बी का पहले यूनियन करना है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो नहीं लेना है। तो देखो ये हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट बनाया, ये हमने ए ले लिया, ये हमने बी ले लिया, ए यूनियन बी यानी कि ये वाला सारा पोर्शन आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट ये नहीं लेना, तो इसको छोड़ के बाकी सारा पोर्शन, जो शेडेड पोर्शन है वो क्या दिखा रहा है आपको, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखेंगे हम, यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब इसने क्या कहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सारा, ये सारा ही आ जाएगा, ए को छोड़ के ये भी आ जाएगा, तो ए को छोड़ के बाकी सारे में तो यही आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से। और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी वाले को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब लेनी है इनकी इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों में है, दोनों वो पोर्शन जिसमें ये वाले निशान भी हैं और ये वाला निशान भी है, तो वो यही आएगा। जिसमें एक साइड है वो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में ही है, तो दोनों में है तो यही वाला पोर्शन है जो दोनों में है। और देखो यहाँ से डी मॉर्गन्स लॉ भी वेरीफाई हो रहा है डायग्राम से, इनके सेम डायग्राम आए हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पता है ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये वाला कॉमन पोर्शन क्या होता है इनका, इंटरसेक्शन, और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इस इंटरसेक्शन कॉमन वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा। सेम क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेम है। ये आपके पास क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी, ए को ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सारा, अभी बी वाला भी तो आएगा ना, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बाकी सारा। अब क्या लेनी है, यूनियन लेनी है, मतलब सारे एलिमेंट्स लेने हैं, चाहे सिंगल लाइन हो चाहे डबल लाइन हो, वो सारे लेने हैं। यानी कि इस पोर्शन में लाइन आई नहीं रही, ये पोर्शन हमेशा बच रहा है, तो ये रिमेनिंग आपका क्या है, शेडेड पोर्शन, और ये आपको गिवन स्टेटमेंट दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ है, ये थर्ड और फोर्थ पार्ट में, और डी मॉर्गन्स लॉ को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यू क्या है, सेट है सारे ट्राइंगल्स का, ए सेट है ट्राइंगल्स का विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कि ट्राइंगल ए है, ए में ऐसी ट्राइंगल है जिनका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग है, 60 डिग्री नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा कि सारे एंगल 60 डिग्री के हों। सारे एंगल 60 डिग्री के हों मतलब वो कैसी ट्राइंगल होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और लास्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, फिलअप करने हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ए वाले एलिमेंट और ए को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट, तो उनको मिला के तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट ही बनेगा। सेकंड पार्ट देखिए, फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। हमने अभी किया था, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, एक कंप्लीट सेट है और ए सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ए वाला सेट तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ए में कुछ सेट हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में उसको छोड़ के बाकी सेट्स हैं, क्या उनकी इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आएगा, नहीं, इंटरसेक्शन कैसे आएगी, फाई आएगी। और फोर्थ पार्ट देखो, यू का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू एम्प्टी। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एम्प्टी होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब जो सबसे बड़ा सेट है, और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके एलिमेंट मतलब, यानी कि सारे कुछ है ही नहीं,
तो फाई इंटरसेक्शन ए और एम्प्टी सेट के बीच में इंटरसेक्शन जो दोनों में हो, और इस केस में हमारे क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट तो खाली है, हमें नहीं पता, हम कम्बिनेशन नहीं निकाल पा रहे जो दोनों में हो। तो कैसा सेट आ जाएगा आपके पास, एम्प्टी। ठीक है, होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं वो ले लीजिएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।